ये था कल का बेहतरीन मौसम जो कि मैंने रिकॉर्ड किया था और व्लॉग डालने के लिए इसको सेलेक्ट भी किया था। लेकिन कोई और चीज़ सेलेक्ट होकर यूट्यूब पे लग गई और ये व्लॉग हो ही नहीं सका अपलोड। कल व्लॉग बना भी लिया, एडिट भी कर लिया और सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अपलोड ही नहीं हुआ। बहरहाल व्लॉग को छोड़ते हैं, आज इसको मैं अपलोड करूँगी। खैर है, कोई मसला नहीं है, लेट ही सही लेकिन अपलोड तो करना है ना, मेहनत ज़ाया नहीं करनी। कल अचानक ही बादल छा गए, बिल्कुल काले काले, और माहौल बिल्कुल ही चेंज हो गया। वैसे इससे पहले सर्दी थोड़ा सा कम होना शुरू हो गई थी, लेकिन कल की बारिश की वजह से सर्दी 2 गुना ज़्यादा ही बढ़ गई है। इतनी ठंड हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ठंडी ठंडी हवा धूप में भी चल ही रही है। बारिश इतनी प्रेशर से हो रही थी कि उसकी आवाज़ इतनी खौफनाक हो रही थी। बहरहाल सारे पौधे जो है वो बारिश में भीग के बहुत ही निखर गए थे। ये कुछ शॉर्ट्स हैं जो कि मैंने अपने पौधे के खुद बनाए थे। अब मुझसे काफ़ी लोगों ने ये सवाल भी किया था, मेरे अपने कांटेक्ट वालों ने, कि भाई आपने इन पौधों को कैसे लगाया। तो मैं कोई सीड्स बाज़ार में से लेके नहीं आई थी। मैंने अपने घर पे ही पड़े हुए टमाटर, धनिया, मिर्चें वगैरह खुद ही अपने घर की बीज निकाली थी और अपने घर पे ही लगा लिया। कोई बाहर से मैं कोई भी बीज लेके नहीं आई थी। माशाल्लाह ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही थी और हो रही है। मिर्ची वाले पौधे पे मुझसे एक आंटी ने कहा था कि आपने घर पे मिर्ची लगाई है, इससे जो है वो घर में झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, काइंडली इस मिर्ची के पौधे को आप नहीं लगाएं। वैसे उनकी बात काफ़ी हद तक ठीक भी लग रही थी, लेकिन मैंने अपने घर में मिर्ची के पौधे को लगाने के बाद सुलह सफाई होते देखा है, तो मुझे कहीं से ऐसी बात कोई समझ में नहीं आई या नज़र में नहीं पड़ी। बहरहाल मैं उनको भी गलत नहीं कह रही। एक और आंटी है जो कि काम करती है मेरे घर पे, उन्होंने मुझसे कहा था कि मिर्ची एक साथ इतनी सारी नहीं उगेंगी, आप इनको सेपरेट करो, थोड़ा थोड़ा अलग अलग गमलों में डालो। मैंने डालना शुरू किया था, लेकिन जो मैंने पहली दफ़ा लिया वो शायद बहुत ही कमज़ोर था, जो कि नहीं डल सका किसी नए गमले में। देन मैंने एक बड़ी ब्रांच ली और उसको लगाने की कोशिश की एक नए गमले में, तो वो थोड़ा बहुत ठहर गई। बहरहाल अल्लाह करे कि ये इसी तरीके से ठहरी रहे और ग्रोथ इसकी होती रहे। बारिश की वजह से तो बहुत ठंड है। मैं रात में कोशिश करूंगी कि भाई मैं सारे अपने पौधों पर एक प्लास्टिक रैप चला लूँ, चढ़ा दूँ। ठंड की वजह से पौधे जो है वो बहुत ज़्यादा मुरझा जाते हैं। पानी वगैरह भी अच्छा दो, लेकिन धूप भी नहीं निकल रही। अब समझ में नहीं आ रहा कैसा मौसम है कैसा नहीं है। आज थोड़ी बहुत धूप है, तो चलो सारे पौधों को मैंने धूप में, कड़ी धूप में रख दिया था, क्योंकि उसमें पानी की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। बाकी अल्लाह का करम है कि सारे पौधे बहुत खूबसूरत हो गए हैं और बहुत अच्छे लग रहे थे। बहुत अच्छी तरह इसकी ग्रोथ भी हो रही है। आज लोग मुझसे कहते हैं कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया। कॉन्फिडेंस ऐसे आया है कि जब आप सामने वाले की ज़्यादा सुनने लग जाते हैं ना, तो आप उनके ही मुताबिक अपनी ज़िंदगी को चलाना शुरू कर देते हैं। भाई ये आपकी ज़िंदगी है, 2 4 5 लोग क्या सोचेंगे ये अगर आप सोचना बंद कर दें, तो अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक आप चला लेंगे और आगे के लिए आप किसी की भी कोई परवाह नहीं करेंगे कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। सबसे पहली गलती ही हम ये कर रहे हैं कि हम लोगों का सोच रहे हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरा मजाक उड़ाएगा, मुझे बुरा भला कहेगा। तो भाई अगर ऐसा है, मतलब ये है कि कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए लोगों का ये बुरा रवैया, बुरे लहजे आप लोगों को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। बर्दाश्त करने के बजाय अगर आप उनको सफाइयाँ देना शुरू कर दें कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं गलत नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप वाकई गलत हैं। यहाँ पर हमने अपनी ज़िंदगी को ना खुद दूसरों के हवाले किया हुआ है कि भाई वो क्या सोचेगा, तो हम वही करेंगे जो उसकी नज़र में अच्छा है। और यही सबसे बड़ी गलती है हमारी कि हम लोग उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। भाई नहीं, एक ही ज़िंदगी है। कसम उठवा लें, जब आप लोग मुश्किल में होंगे और आप लोगों को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, तो इनके बहाने ही ख़त्म नहीं होंगे। यार मैं ऐसे हो गया था, मैं वैसे हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो, ये एक ही ज़िंदगी है। पॉजिटिव होकर चलें, जो दिल में आ रहा है, जो शौक़ है वो ज़रूर पूरा करें। लोगों की नहीं सोचें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मुझसे शर्त लगा लें, जब आप ये फार्मूला अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे ना, आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। सक्सेसफुल इंसान का मतलब ये नहीं है कि पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सब नहीं, लेकिन सक्सेसफुल इंसान इन मायनों में कि आपको दिमाग में ज़्यादा हावीपना नहीं लगेगा। जो भी आपका दिल करेगा, जिस काम में आपका इंटरेस्ट होगा, वो काम आपको करने में बहुत मज़ा आएगा। यहीं से आपके कामयाबी के दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिस काम में हमारा इंटरेस्ट होता है, हम वो ज़्यादातर लोगों के डर की वजह से नहीं कर पाते। और जब हम लोगों की नहीं सोचते, तो वो काम हमारे से खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाता है, जिसमें हमें कामयाबी भी मिल रही होती है। तो ये है आपकी कॉन्फिडेंस का सबसे पहला स्टेप, जिसमें आप अपना काम पूरी तवज्जो से, पूरी मेहनत से करते हैं और लोगों की नहीं सोचते। इंशाल्लाह ताला जब आपका काम पूरी तरीके से मुकम्मल हो जाता है, कामयाब इंसान आप बन जाते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि वाह, तुमने ये काम कर लिया। हाँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था या बोल रही थी, कि हर किसी के बस की बात नहीं होती ना। देखना, जब आप इनके मशवरे पे अमल नहीं करते और इनका ही मना किया हुआ काम को अपने पैशन से करते हैं, कामयाबी के बाद ये सेंटेंस उनसे तो सुनने को हमेशा ही मिलता है, क्योंकि उनसे हमारी कामयाबी देखी नहीं जाती ना, कि इतना मुश्किल काम हमें तो लग रहा था ये नहीं कर पाएगा, मना भी किया इसको, लेकिन इसने तो कर लिया भाई। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इसी तरह स्टेप बढ़ते रहो, कॉन्फिडेंस खुद आता रहेगा, लोग खुद बातें करते रहेंगे और उसके बाद आपकी कामयाबी को देख के वो अपनी बेइज्जती छुपाएंगे।
तो भाई वो कैसे छुपाएंगे, वो ऐसे छुपाएंगे कि मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए ही बोल रहा था, लेकिन माशाल्लाह तुम तो बहुत कॉन्फिडेंट हो, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हो, मुझे पता था कहीं ना कहीं कि तुम कर लोगी। तो मेरे बहन भाइयों, जो काम आपको पसंद है उसको फुल मेहनत से करना है, लोगों की नहीं सुननी। ये लोग एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, लेकिन कामयाबी में तो ज़रूर मुंह खुला का खुला रह जाएगा। तो भाई इंशाल्लाह ताला सब कुछ अच्छा रहेगा, इंशाल्लाह कामयाबी भी मिलेगी। मैं यहाँ पर इस वीडियो को कर रही हूँ एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।